निर्दोष है? नहीं, इसने अपने बाप का खून किया है। नहीं सर, ये आपकी गलत फहमी है। एक राज की बात बताना चाहते हैं। तो हम लोग जाओ बाहर कैंटीन में चाय नाश्ता करो, तब तक मैं इस लड़की से पूछताछ करता हूँ कैसा क्या माजरा है, कैसी क्या हकीकत है। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं कैंटीन, चाय नाश्ता करेंगे और तुम्हारे लिए मीठे में कुछ लेकर। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। कोई जरूरत हो तो बोला ही नहीं हो साहब। हाँ ठीक है, जाओ। भेजे में कुछ नहीं पड़ा क्या? कह रहे जाओ, वो दीवान गया है चाय नाश्ता करने के लिए, तुम भी जाओ वही चाय नाश्ता करो जाके, तब तक मैं इस लड़की से पूछताछ कर रहा हूँ। हम तो चाय नाश्ता कब के कर चुके हैं। कर चुके हो? हाँ हम चाय नाश्ता। अरे तो जाओ, पान के भाई बहुत शौकीन हो, पान वान खा करके आओ, मैं इस लड़के से पूछताछ करता हूँ। पान तो नहीं खाए साहब, 1 घंटा के पानी। साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चंदन को छोड़ दो। क्या कहा? चंदन निर्दोष है? ये निर्दोष है, बेकसूर है, इसने कोई गुनाह नहीं, किया। इसने अपने बाप का खून किया है। नहीं सर, एक राज की बात बताना चाहती हूँ तो तुम्हें। राज की बात वो कौन सी? दरअसल जो चंदन के पिता का खून हुआ है, हाँ। वो मेरा भाई ठाकुर संग्राम सिंह ने किया है। क्या बता? खून संग्राम सिंह ने किया है? हाँ, खून का इल्जाम निर्दोष चंदन पे लगा दिया, इसलिए क्योंकि मैं चंदन से प्यार करती हूँ, साथी ने मरने की कसमें खाई है। अच्छा, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दो। अच्छा, तो अब हमारी समझ में आया है कि माजरा क्या है। तो ये सब लबलब यू के चक्कर में हो गया, इश्कबाजी में ये सब हो गया। आप, चंदन अच्छा इंसान है, मैं उससे प्यार करती हूँ, साथ ने मरने की कसमें खाई है। अगर मेरे चंदन को आप छोड़ देंगे तो आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। बिल्कुल तुमने ठीक कहा, चंदन निर्दोष है, मैं चंदन को छोड़ दूंगा तो तुम मेरा एहसान मानोगी, तो एक एहसान हम पर तुम कर ही डालो। क्या हाँ, एहसान कर डालो? अरे भाई, मैं तुम्हारे चंदन को छोड़ दूंगा तो क्या तुम हमारी एक बात नहीं मानोगे? अरे भाई, बिना मतलब के कोई किसी से राम राम तक नहीं करता है। साहब, अगर आप मेरे चंदन को छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। 5,000 रुपए? अरे रुपए की क्या बात करती हो मेरी? ये आप क्या मैं कर तुम्हारे रहे हैं? चंदन को छोड़ दूंगा। अरे तो एक बार आप तो कानून की वर्दी पहन रखा है, तुम्हें तो इंसाफ करना चाहिए। अरे इंसाफ करने के लिए ही तो मैं यहाँ चंदनपुर थाने में तैनात हूँ। आज तुम्हारे साथ मैं इंसाफ करूंगा। ए अनीता, इधर देखो। और तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। छता छकरती रहो पौड़े का बनावत। बात क्या है साहब? क्या हुआ साहब?
क्या हुआ क्या साहब? हाँ ना, वो लड़की किधर गई? लॉकअप खोला है। साहब हुआ चंदन अरे वो वाली साली इधर चंदन को लेकर के भाग गई। भाग रही है। वो निकल जाएगा। पीछा करो साली का। नहीं जाऊंगी। मेरी कसम है तुम यहाँ से भाग जाओ। भाग के बचा रहा। रुक जाओ। दीवान चंदन काबू में नहीं रहे। मेरा आदेश है साले को गोली मार दो। गोली हमारे लागे है। हमारी गोली लग गई है। बिल्कुल ठीक कहा। चंदन को गोली ही लगी है जी साहब। और गोली लगने के बावजूद जी साहब चंदन जो है जंगल के अंदर प्रवेश कर गया है। प्रवेश कर गया साहब। और ये जंगल हाँ टाको सुल्तान सिंह का इलाका है। इलाका है इस साहब। जंगल के अंदर प्रवेश करना जी हाँ मतलब अपने लिए खतरा है। खतरा है। आज तो यहाँ से वापस चलते हैं, फिर किसी दिन देखा जाएगा। अरे तो कहाँ बवालम परे हो साहेब। चंदना गवा जाई दे। चलो थाने में खिचड़ी है की चलाई। ऐसा काम पड़ा तुझे भूख लग गई? और धूप बना। चलो खिचड़ी हम मेरे फरमान से कौन फतेह पेगा। नजर जिस पेड़ पे डालूं, नजर जिस पेड़ पे डालूं हर इशू की शाखा शाख हो जाए। नजर जिस टाइम करूं टेढ़ी तो सोना। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है। नहीं तो कोई साथी, नहीं तो सरदार जी, नहीं तो पहाड़ी अड्डे पे उसका इंतजार करता। अरे सोहराओ हमरे नाम का। साले मर जाओगे। गड़बड़ाई गई का। कहा जाता है कि सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा और क्या साले सोहरा अरे में कहा उल्लू के बट्टे हर कर ले साले। बात सही रही बहुत कटी रही है। तो असर बोली बात सरदार जी। फिर लगाओ कोई वीरता के साथ। हमका तो झवन छटवन मालूम फिर है। लगाओ। अरे उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं। शाबाश। हाय बहादुरी। बिल्कुल। उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं। पानी में पाद मारू तो बुझ जा। साले उल्लू के बट्टे बढ़िया। तूने अभी अभी शेर कहा। आदि शेर साले वीरता के साथ कहते हो और आदि साले कायरता के साथ। कायरता का हिमा है। तूने अभी अभी शेर कहा कि उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं। उतार लूं। ये तो तेरी बहादुरी वाली बात हुई। और कायरता। और साथ में साले क्या कहा कि पानी में पान मारो बुझ जा। यह बहादुरी है। ऐसी बहादुरी। अब है तुमका परसों की बात बताई। परसों की। और हरिया उठल ले लेहन मंचा। पूरे साले तमंचा बोला करो। ताकि हे रोड पर का रहजनी करे पहुंच गए। पहुंच गए। हमारी बैठे पायरन तले दे करो साइकिल हाथ पे बांधे साइकिल हाउ कर चलाओ। आ रहा। देखे सारे गिराई लेहन। गिरा लिया। और गिराई पायन तले देखे पीछे देखो 112 नंबर। यानी पुलिस की गाड़ी। पुलिस गाड़ी। अच्छा अच्छा। पुलिस हम कार टाली सब भागी पड़े रहे। भागने लगे। पीछे तेरे पुलिस वाले हमारे पर धाए 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 गोली हनकाई लागा। भागने लगे। हम फिर गोली यक्कौ नहीं दा। क्यों रे उल्लू के बट्टे पर एक बात में बताओ। हाँ, सरदार पुलिस बराबर पीछा कर रही थी, कर रही थी। फायरिंग कर रही थी, कर रही थी। तो तूने क्यों नहीं फायर किया? अरे गोली का दागी गोली हरी तरह हुआ तो ये नहीं दागी दी तेको नहीं बसती। तुम शाले किसी दिन मारे जाओगे। है। जाते हो शाले डाका डालने के लिए, राजनी करने के लिए, और गोला बारूद साथ में कम लेकर के जाते हो। अरे मेरी भागत आगे पड़ गई तलिया फांदी के न पाईते से बुड़ो के हीरे अंबाई। यानी पानी के अंदर। पानी की अंदर। अच्छा अच्छा। पुलिस वाले ऊपर तेरे धाए 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 गोली हनकी
दाग रहे हम पानी के अंदर पाते ही लगे तो पर भग 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 बहुत जाने का रही लागे पुलिस वाले जानी बदमाश साला पानी के भीतर गोली चलाई रहा उनकी गोली खत्म हो गई थाने के चले गए हम निकले तो जंगल के चले आए शाबाश पहरिया तुम इस महीने में काफी होशियार हो पूछना ही है अगर न मिली चुप शारे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मेरे कहने का मतलब तुम काफी चतुर और चालाक हो और तुम साले आदमी से जानवर बनना चाहते हो नहीं बनेंगे जय भवानी लेकिन पहरिया हो काफी समय हो गया लेकिन अपने सरदार सुल्तान सिंह अभी तक अड्डे पे उपस्थित नहीं हुए फिर सरदार का आने का फिर इंतजार मेरा भाषा यह पृथ्वी और सूर्य चंदा मौन है मेरा भाषा यह पृथ्वी और सूर्य चंदा मौन है मां चक्का नारायण मुझसे पर मेरे साथियों चाहे चंबल चाहे काली मैं तुम लोगों से कुछ खबर जानना बोलो चाहता क्या हूं जानना चाहते हो क्या खबर लाए हो बुश तरफ की बात कर तेरी मुझको की गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ और चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको रकम 50,000 चोरी चालाकी करना डाका डालना गंग का अपने बसे दीवार नहीं जेल की नहीं जेल की मेरे सरदार को एकदम शराब डालेगी और तक अरे दीवार पे वो दीवार पर जब तलक मैं न आऊं न जाना कहीं सामना कर पड़े इसे तो अब चिंता और न करिए सरदार जी जेल को समझूं अपनी मैं ससुराल है दाल पतरी मिली रोटी कच्ची मिली मैंने समझाई है ससुराल सरदार जी ये क्या देख रहा हूं एक लड़का जख्मी हाथ में अपने अड्डे पे आकर के बेहोश हो गया बोलो हम लोगों के लिए क्या हुक्म है तुम लोगों के लिए ये हुक्म है इसे उठाओ और अड्डे के ऊपर लेकर चलो चल करके इसके बाजू की पहले गोली निकलवाओ आर्या जाओ इस लड़के को उठा करके अपनी गुफा के अंदर ले जाओ और उसकी गोली निकालो उसका इलाज करो को तुम हमारी लाई गोली कोई की निकाला भाई नहीं करे ना साले अगर गोली नहीं निकाली जाएगी तो गोली का जो जहर है इसके शरीर में व्याप्त हो जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है तो निकारे तो आज लाई कोई की कोशिश करो चलो निकारब चले जिंदगी हुई तो बच गई ठीक है निकालो मेरे दोस्त कहो शाला अड्डे की तरफ पैगाम फिर बढ़ाओ बढ़ाओ पैगाम जय चंद्र शाले संग्राम सिंह तेरी वजह से आज तक मैं खलियों की खाक छान रहा हूँ तेरी वजह से हमारा परिवार हमसे जुदा हो गया आज आ रहा हूँ तेरी हवेली पे
अगर मैंने तेरा क्रियाक्रम वहीं पे ना किया तो मेरा भी नाम विक्रम साहब। जय गोपाल, तूफान कहाँ है? बर्बाद बैठा और आराम से करने आराम से आज साले तेरा खून पी जाऊंगा। तूने बर्बाद मेरी और जिंदगी कर दिया, आज मुल्क के अधम को पहुंचाऊंगा। शायद गुस्सा मेरा तूने जाना नहीं, करके गुस्सा हमारे आज सर पे चढ़ा होगा अंजाम विक्रम बहुत ही बुरा। साले तेरी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। तेरी वजह से मैं कलियों की खाक छान रहा हूँ। तेरी वजह से मेरी पत्नी और मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो गई। आज मैं तुझसे साले गिन गिन के बदले चुकाऊंगा। देखता हूँ साले तेरी मदद करने के लिए यहाँ पे कौन आता है। जीजा जी, कौन था साला जो हवेली में आकर आपके ऊपर वार कर दिया? कोई और नहीं, मेरा दुश्मन विक्रमा था। पीछा करो, पीछा करो। गोली मार दो। खून बह गवा। वाकई तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है। हमारा निशाना मार दे के सारे के दिल ते बच जाई। वाकई जब इसके बदन में गोलियों का जहर फैलेगा तो ये तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। नहीं जीजा जी नहीं, जब तक हम विक्रम की लाश को नहीं देखेंगे तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुम ठीक कहते हो जीजा जी। हाँ। खून के छींटे देकर साले का पीछा करो। चलो। मेरे पैर में गोली मार दिया। शुक्र भगवान का कि गोली पैर को छूकर निकली है। अगर मैं यहाँ से जल्द से भागा नहीं तो मेरी जान भी ले सकते हैं। सामने मुझे कोई झोपड़ी दिखाई पड़ती है, इसी झोपड़ी में चल करके पना लेता हूँ, वरना वो दारिद्र्य मेरी जान ले लेंगे। देखा सामने झोपड़ी है, ये जान बचाने के लिए साला झोपड़ी का सहारा लेना। अच्छा साले झोपड़ी में घुस रहे हो जीजा जी। चलो झोपड़ी में अगर ये घुस रहा है तो झोपड़ी में हम भी फांद पड़ेंगे। और झोपड़ी में रहने वाला कोई भी इंसान अगर इसकी मदद करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम। या परमात्मा, आज मेरी बेटी चांद 16 साल की हो चुकी है, धीरे धीरे शादी के लायक होती जा रही है, लेकिन कल से घर में खाना तक नहीं बना है, एक पैसा नहीं है। मैं क्या करूंगी, कहां से अपनी बेटी की शादी करूंगी। और देवी जी मैं हूँ मुसीबत का